श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। रावण ने स्वयं बताया था कि अगर आप में दम है, साहस है, तो 13 मार्च होलिका दहन के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा, धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो तो 13 मार्च होलिका दहन के दिन प्रयोग करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होलिका दहन के दिन स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं नरसिंह भगवान ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 13 मार्च होलिका दहन के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि वीडियो को पूरे देखने पर ही 100% लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें होलिका दहन के दिन छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप करोड़पति बन जाओगे अगर आप 13 मार्च होलिका दहन के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरु जी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके, उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा ना हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है कि होलिका दहन पर इस बार 150 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में होली पूरे के पूरे 150 वर्षों बाद में पड़ने जा रही है और महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 13 मार्च होलिका दहन के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन इस होली पर ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए, जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 13 मार्च होलिका दहन के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के बारे में खास उपाय बताते हैं। इससे आपकी परेशानियां जल्दी दूर हो सकती हैं, इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक बेहद खास वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे उन चमत्कारी वृक्षों के बारे में जिनका आशीर्वाद 13 मार्च होलिका दहन के दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कई पवित्र वृक्षों का उल्लेख है जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है। यह वृक्ष न सिर्फ हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं, बल्कि आयुर्वेद में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनकी औषधीय गुणों से कई गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप 13 मार्च को होलिका दहन के दिन इन वृक्षों को छूते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। अब बात ऐसी है कि हम तो आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, लेकिन यदि आप इन वृक्षों के आशीर्वाद को सही तरीके से ग्रहण करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन बहुत बदल सकता है।
हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुजी ने बताया है कि इस बार होलिका दहन पर विशेष रूप से माता लक्ष्मी उन चमत्कारी वृक्षों पर विराजमान रहेंगी जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और यदि आप इन वृक्षों को सही तरीके से छूकर आते हैं तो आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद तुरंत मिलेगा। फिर आपको धनवान बनने से कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। अब हम उन खास वृक्षों के बारे में जानने से पहले आपको 13 मार्च होलिका दहन के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप सही समय पर इन वृक्षों को छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की सही डेट और टाइम बता देते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:01 पर समाप्त होगी। चूंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा। अगले दिन 14 मार्च शुक्रवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। भद्राकाल की बात करें तो पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से लेकर देर रात 11:26 तक रहेगी। ऐसे में होलिका दहन भद्रा खत्म हो जाने के बाद किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:07 तक रहेगा। 26 मिनट से लेकर मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगा। भक्तों, होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। चलिए, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवी माता रानी के कई स्वरूप हैं, जिनमें वृक्षों को भी देवी के रूप में पूजा जाता है। आज मैं आपको ऐसे खास वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें 13 मार्च होलिका दहन के दिन छूना बेहद शुभकारी माना जाता है। इन वृक्षों को छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त हो जाते हैं। होली का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन है। इस पावन पर्व पर कुछ विशेष वृक्षों को देवी स्वरूप माना गया है। यह वृक्ष माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में इन्हें देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। हमें इन वृक्षों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह न सिर्फ हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि विज्ञान भी मानता है कि पेड़ पौधे हमें प्राणवायु और ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। 13 मार्च होलिका दहन के दिन कुछ ऐसे वृक्षों का आशीर्वाद लेना बहुत लाभकारी होता है। इन वृक्षों को छूने से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमकने लगता है। हमारे शास्त्रों में वृक्षों को बेहद गुणकारी माना गया है, क्योंकि इनमें देवी देवता का वास होता है। यह वृक्ष न सिर्फ बीमारी का उपचार करते हैं, बल्कि जीवन में समृद्धि और खुशहाली भी लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी आयु सबसे अधिक होती है और इसका महत्व पूजा पाठ में अत्यधिक है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं उन खास वृक्षों की जिन्हें 13 मार्च होलिका दहन के दिन छूना चाहिए। इन वृक्षों के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं और आपके दरवाजे पर सुख, समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर जल्दी हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जब भी हम माता लक्ष्मी का नाम बोलते हैं या लिखते हैं, वह जल्दी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन खास वृक्षों को 13 मार्च को छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिए। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में कई ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें बेहद शुभ और कल्याणकारी माना गया है। यह वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन को भी सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करते हैं। अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। 13 मार्च को होली का पर्व है, जो विशेष रूप से इन वृक्षों के लिए बहुत शक्तिशाली समय है। इस दिन धरती पर शक्ति का संचार होता है
और हर एक वस्तु में प्राण और चेतना जागृत हो जाती है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलती है तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और अन्य सभी चीजों में जागृति होती है। इस विशेष समय में यदि आप देवी स्वरूप वृक्षों को छूते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं, खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याओं का नाश हो जाता है। आज मैं आपको 6 से 7 ऐसे देव वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यह वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना कि यदि आप इसे बीच में छोड़ते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 13 मार्च को होलिका दहन का पर्व ऐसा है जब लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस आपको इन विशेष वृक्षों को होलिका दहन के दिन सही तरीके से छूना है और उनका आशीर्वाद लेना है, तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप उनके प्रभाव को अपनी आंखों से देख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली नहीं लिखा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें। हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और इसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी बेहतरीन जानकारी आपके लिए लाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 5 वृक्षों की जिनसे आपको 13 मार्च को होलिका दहन के दिन लाभ मिल सकता है। यह वृक्ष आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे और आपकी गरीबी और दुखों को समाप्त करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 13 मार्च को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छूने का लाभ लें। इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अपार लाभ हो सकता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे कौन से देव वृक्ष हैं जिनसे हम अपनी गरीबी को समाप्त कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन कर सकते हैं। पहला वृक्ष है दोस्तों